ऐसी आकृति वाले खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। ऐसा करने पर हमारे पास दो त्रिभुज हो जाते हैं, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। जब कोई खेत जो ना तो वर्ग के आकार का ना ही आयत के आकार का हो, ऐसी आकृति वाले खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। मानिए ये इस प्रकार से आपका कोई खेत या प्लॉट है जो कुछ ऐसे आकार का है, जिसकी भुजाएं ABCD सब अलग अलग जा रही हैं, यानी कि AB और CD बराबर नहीं है, BC और AD भी बराबर नहीं है, और यहाँ पर कोण भी 90 डिग्री का नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको दो कोने जो ज़्यादा से ज़्यादा दूर होते हैं, आपको यहाँ से यहाँ तक की लंबाई नाप लेनी है। जैसे आप यहाँ से यहाँ की लंबाई नापेंगे तो आप निशान लगाने के लिए यहाँ पर कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई रंग या चूना सफ़ेद वाला। तो यहाँ से हमने ये लाइन डाल दी, ठीक है। अब उसके बाद ये लाइन डालने के बाद ये वाला कोना पकड़ना है, एक दूसरा कोना जो लाइन डाली है वहाँ पर एक, उस कोने से ठीक इस लाइन पर एक 90 डिग्री का कोण बना देना है। बन गया है। अब हमें इन दोनों बिंदु को मिला देना है। तो जैसे मिलाएंगे तो अपन को इस वाले बिंदु से ये जो हमने यहाँ पर विकर्ण डाला था, यहाँ की लंबाई मिल जाएगी। ठीक वैसे ही आपको यहाँ पर करना है, इस वाले कोने से आपको यहाँ वही इस लाइन पे कोण 90 डिग्री का कोण बनाना है और इसे जोड़ देना है। तो यहाँ पर आपको इसकी लंबाई मिल जाएगी जब आप नाप लेंगे। तो ऐसा करने पर हमारे पास दो त्रिभुज हो जाते हैं, त्रिभुज ABC और ADC। जब आपके पास दो त्रिभुज निकल जाएंगे तो आप इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो आपके कुल जो खेत या प्लॉट होगा उसका भी क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो जब तक हम इसे करेंगे नहीं तो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो इसे करने के लिए हम अभी शुरू कर देते हैं। और हाँ, अगर आप इस वाले तरीके से खेत का क्षेत्रफल निकालते हैं, कोई खेत जो इसी आकार का है, तो उसका बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है, वो हम यहाँ लिख देंगे, जिसकी मदद से आप बिल्कुल आसानी से ऐसे खेत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम जिस फॉर्मूले का प्रयोग करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से है। आपको लिखना है फॉर्मूले के अनुसार, त्रिभुज चतुर्भुज के बीच चार भुजाएं वो चतुर्भुज होता है। ABCD का क्षेत्रफल 1/2 गुना विकर्ण हमने जो यहाँ से यहाँ मिलाकर इसकी लंबाई नापी थी वो विकर्ण होता है। उसके बाद फिर गुना करना है। हमने यहाँ पर जो एक कोण बनाया था 90 डिग्री का, वो लंब हो गया। यहाँ से यहाँ की जो दूरी यानी B और E की दूरी, ये एक लंब हो गया, ये लंब दूसरा हो गया। तो अपन को इन दोनों को जोड़ देना है। तो आगे हम हल कर लेते हैं। जैसा कि दिया गया है 1/2 विकर्ण दिया है अपन को यहाँ पर AC, A और C की दूरी है 15 मीटर, तो 15 लिख लेते हैं, गुना लंब एक, ये वाला लंब 8 मीटर है, यहाँ पर दिया गया BE बराबर 8 है और DE बराबर 10 है, ये दिया गया है। तो गुना कर लेते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर 8 जमा 10, ठीक है। तो आगे अपन इसे हल कर लेते हैं। 1/2 गुना 15 गुना इन दोनों को जोड़ लेंगे तो होगा 18। 18 होते ही जुड़ते ही हमारा ब्रैकेट हट जाएगा, तो 18 हो गया। अब अगर आपको जैसे हल करने में दिक्कत आती है तो ऊपर वाले को गुना कर लेते हैं अपन, 15 गुना 18/2। अब 2 से 18 भागे हो जाएगा हमारा 9 बारी में, तो 15 गुना 9 होता है, 15 में होता है 135। तो ये हमारा आ गया 135 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हमारे खेत का। लिख लेंगे हम यहाँ पर खेत का क्षेत्रफल। बिल्कुल आसान है। इस तरीके से आप कोई भी खेत जो इस आकार का होगा, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होंगी, आप इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करके, जैसा कि मैंने बताया है, आप वीडियो दोबारा देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से आपको इस खेत का क्षेत्रफल निकालना है इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करके। जैसे आपका क्षेत्रफल आ जाता है तो इसे लिखने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है मीटर स्क्वायर, दूसरा होता है 135 वर्ग मीटर।